हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 83 एंड वीडियो नंबर 83 के अंदर हमारा नेक्स्ट चैप्टर लॉक कर दो बेटे इसको। चैप्टर नंबर 3 हिलना जाए बच्चों। कोमल मैम डोर लॉक करो। हाँ जी बच्चों, ये चैप्टर है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। डोर लॉक कर दो। ऊपर से भी लॉक कर दो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। बच्चों देखो सर, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट होता क्या है, डीपली हम पढ़ेंगे इसको चैप्टर नंबर 2 में, जो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। डीपली भी वहां भी नहीं पढ़ेंगे, हल्का सा इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे वहां भी, है ना। तो बेसिकली बच्चे नाम से पता चल रहा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, हमें कंपेयर करना है, कंपेयर करके एक स्टेटमेंट बनानी है, हाँ है ना। इधर देखो बेटा, छोड़ दो बुक्स अभी, जब पढ़ा रहा हूं देखो इधर। मतलब क्या है बच्चे, ये देखो ईयर 2018 2019, ईयर 2018 में हमारी एक मशीनरी थी कोई 5 लाख की, या कोई भी एसेट थी 5 लाख की। ईयर 2019 में हमारे पास मशीनरी है टोटल 7 लाख की। तो बच्चे कंपेयर करो, लास्ट ईयर के मुकाबले हमारे पास कितनी एक्स्ट्रा मशीनरी है इस साल, बताओ बच्चे। 2 लाख। तो आप कंपेयर करके चेंज निकाल दोगे, कितना चेंज हुआ बेटा, 2 लाख का, हाँ है ना। कैसे निकालते हैं चेंज, ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर मतलब प्रेजेंट ईयर बेटा, करंट ईयर क्या होता है, प्रेजेंट ईयर। मास्क बेटा बच्चे यहां तो लगा लो। देखो मेरे तो 2 फीट का डिस्टेंस है ना, मैं कह सकता हूं, बस स्मार्ट लगता है इसमें, पता नहीं आपको, है ना। अच्छा जी, चले आगे। देखो बेटा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें एक चेंज निकालना है। क्या निकालना है, चेंज। निकाल सकते हो सर, ये प्रीवियस ईयर और करंट ईयर गिवन होगा, हाँ जी गिवन होगा। आपको करंट ईयर की फिगर गिवन होगी, आपको प्रीवियस ईयर की फिगर गिवन होगी। बेसिकली बच्चे आपको प्रॉपर एक बैलेंस शीट गिवन होगी, उस बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट ईयर में क्या प्राइस है और करंट ईयर में क्या प्राइस है बेटा, ये गिवन होगा, हाँ या ना। तो बच्चे ये गिवन है, आपको सिर्फ चेंज निकालना है। मुश्किल है कुछ, और चेंज हमेशा कैसे निकलेगा, करंट माइनस प्रीवियस, या प्लस में आएगा या माइनस में आएगा आंसर, हाँ है ना। अगर ये ऐसे होता, इधर 7 होता इधर 5 होता, तो 5 माइनस 7 माइनस 2 लाख, हाँ है ना। बात समझ आ रही है। हम कंपेयर कर रहे हैं, एक अलग से स्टेटमेंट बना के कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अच्छा बच्चे, कितने परसेंट चेंज आया, 2 लाख का चेंज आया ना। अगर हमें परसेंटेज में निकालना हो, इधर देखो, उधर मत देखो, बुक में कुछ नहीं है। परसेंटेज चेंज, परसेंट की टर्म में बच्चे कितना चेंज आया, 2 लाख का। कैसे निकलता है, 2 लाख जो चेंज होगा अपॉन किससे कंपेयर करेंगे, करंट से, प्रीवियस से, प्रीवियस से अपॉन प्रीवियस ईयर में कितना था, 5 लाख इंटू 100। कुछ समझ आ रहा है आपको। अगर मैं इसको देता हूं फॉर एग्जांपल ए का नाम, इस कॉलम को क्या दे दिया मैंने, ए, इस कॉलम को क्या दे दिया बच्चे, बी, इस कॉलम को दे दिया सी, इस कॉलम को दे दिया डी। ए और बी गिवन होगा, सी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए, हाँ है ना, बी माइनस ए। और डी कैसे निकलेगा, डी निकलता है सी अपॉन ए इंटू 100। समझ आ गया, समझ आ गया बेटा, नहीं समझ आ रहा आप लोगों को, आ गया। कंपैरेटिव स्टेटमेंट खत्म। बच्चे बोला +2 आसान है, आप लोग मानते ही नहीं। क्या मुश्किल है इसमें बताओ, कोई डेबिट नहीं कोई क्रेडिट नहीं, ये हमेशा गिवन होगा, ए और बी हमेशा गिवन होगा। हाँ एक बात याद रखनी है, पहले प्रीवियस ईयर लेना है बाद में करंट। हो सकता है बैलेंस शीट में पहले करंट हो बाद में प्रीवियस हो,
पर आप जब कंपैरेटिव बनाओगे ना तो पहले क्या लोगे, फिर क्या लोगे। सर अगर प्रीवियस बाद में ले, करंट पहले ले, बच्चे देखो टेक्निकली कुछ भी गलत नहीं है, मेन मतलब हमें इस चेंज से है। चेंज हमेशा करंट माइनस प्रीवियस होता है ना, पर हो सकता है आपके बोर्ड वाले गलत कर दें उसको, तो एक फॉर्मेट है पहले प्रीवियस देन करंट। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आपके पास एक बैलेंस शीट होगी, आपको प्रॉपर उस बैलेंस शीट को दोबारा चेप देना है, पर्टिकुलर सॉरी जो भी आता है एसेट्स लिख के, लायबिलिटीज लिख के, ये बना के बस ये निकाल देना, 2 कॉलम साथ में। समझ आ गई बच्चे बात। ये क्या है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव। हम कंपेयर कर रहे हैं एक साल को दूसरे साल के साथ। आइए बच्चे अब सीरियस होके पढ़ते हैं इस चैप्टर में। ये फ्री के नंबर लग रहे हैं आपको, बच्चे इसमें फिर भी गलती कर देते हैं। वो गलतियां कहां करते हैं मैं आपको बताता हूं। सारे बच्चे पेज नंबर निकालो, पेज नंबर कितना है 3.6। टीएस ग्रेवाल का ये एडिशन है बेटा, इसके अंदर पेज नंबर 3.6 क्या लिखा हुआ इन्होंने, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। एक फॉर्मेट दिया बच्चे इन्होंने। बच्चों जल्दी करो यार, आपके तो हाथ नहीं चला जबजीत, जल्दी करो बेटा। मिल गया सबको। फर्स्ट कॉलम क्या, पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा बच्चे। सेम क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, सेम पर्टिकुलर्स देन वही इक्विटी लायबिलिटी एसेट्स कर दोगे बच्चे। नोट नंबर, ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है। पहले क्या आएगा प्रीवियस ईयर, बाद में क्या आएगा, एक तो ये लिख लो। पहली गलती बच्चा यहां करता है, कई बार बच्चा पहले करंट लिख देता है बाद में प्रीवियस। लिख लो, इंपॉर्टेंट क्या है, पहले प्रीवियस ईयर आएगा बाद में करंट ईयर आएगा। ये गलती नहीं करनी हमने, ठीक। समझ आ रही है बच्चे। बच्चे आपको ना मैं एक चीज बताता हूं, चलो अभी बताता हूं चीज जो बता रहा हूं। उसके बाद पहली गलती समझ रहे बच्चा कहां करता है, कहां करता है बच्चा, पहले करंट कर देता है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ना कई बार पहले करंट होता है बाद में प्रीवियस होता है, तो बच्चा सेम कॉपी कर देता है। हमें क्या करना है, पहले प्रीवियस बाद में करंट। उसके बाद नेक्स्ट गलती बच्चा क्या करता है, इस कॉलम को लिखता है चेंज। इसको आपने चेंज ना लिखकर क्या लिखना है, एब्सोल्यूट चेंज। देखो क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट चेंज लिखा है ना बेटा, एब्सोल्यूट चेंज, और ब्रैकेट में लिख रहे हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है। हाँ, आप लिखना है एब्सोल्यूट चेंज, ब्रैकेट में इंक्रीज ओब्लिक डिक्रीज, ऐसे ही लिखना है, लिख लो इसको इंपॉर्टेंट। देखो बच्चे क्या होता है, आपको चीज बताता हूं। पेपर में ना 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होता है इजी, एक क्वेश्चन होता है डिफिकल्ट। क्या, एक क्वेश्चन होगा इजी और एक होगा डिफिकल्ट। इजी क्वेश्चन हर बच्चे को आता होगा, हाँ ना। अब जब हर बच्चे को क्वेश्चन आता है, आपको भी आता है बाकी बच्चों को भी आता है, तो आप बाकी बच्चों से ऊपर कैसे जाओगे, प्रेजेंटेशन से। जब भी क्वेश्चन इजी आए ना तो प्रेजेंटेशन बेस्ट देके आओ, क्योंकि इजी है सबने किया होगा, आप आगे कैसे निकलोगे, प्रेजेंटेशन से। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान मत देना, तो क्वेश्चन करने पे ध्यान देना। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को आता नहीं होगा, और आपकी अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, क्वेश्चन अच्छा कर दिया आपने, तो नंबर मिल जाएंगे। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इजी या डिफिकल्ट, इजी है ना लायक, इसमें क्या डिफिकल्ट है। जो हम पढ़ रहे हैं मेरे बेटा, ये चैप्टर जो है ये इजी है या डिफिकल्ट है, इजी। इसलिए हम किस पे ध्यान देंगे, प्रेजेंटेशन, मतलब जो बुक में लिखा है सेम कॉपी कर दो ना लायको। इसके ऊपर ऐसे कर दो भैया, ऐसे करके एब्सोल्यूट चेंज के ऊपर ऐसे फिंगर बना दो कि ये इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट चेंज दिखना चाहिए, वरना मेरे पढ़ाने का थोड़ी कुछ है इसमें। मुझे पता है बच्चा गलती क्या करता है, पहले हम उसको कवर कर देंगे आप लोगों को। समझ आ गई। आप लोग फिर भी गलती करोगे इतना लिखवाने के बाद ना। फिर खाली परसेंटेज चेंज नहीं लिखना, क्या लिखना है, परसेंटेज चेंज, सिर्फ परसेंटेज नहीं लिखना, लिखना है परसेंटेज चेंज ऑब्लिक इंक्रीज डिक्रीज।
बच्चे देखो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये प्योरली टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल लिखना है। देखो बच्चे आप बिल्कुल रिप्रेजेंट करोगे ना कि आपका कॉलम 1 ए है, ये बी है, ये चेंज आया कहां से तो बताना पड़ेगा ना बी माइनस ए। समझ आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, सब बच्चों को समझ आ गया इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। किस किस बच्चों को मुश्किल लग रहा है चैप्टर ये? बोलो बच्चे। चलो जी, इसका फॉर्मेट क्या होगा? पहले आएंगे पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, देन पहले प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, फिर लिखना है एब्सोल्यूट चेंज। यहां पे लिखना है आपने, फिर लिखना है परसेंटेज चेंज, फिर वही इंक्रीज डिक्रीज। प्रॉपर फॉर्मूला, इसको ए इसको बी, ये कैसे निकलेगा बी माइनस ए, और ये कॉलम कौन सा है सी, तो ये डी कैसे निकलता है, ये है डी, ये कैसे निकलेगा बच्चे सी अपॉन ए इंटू 100। निकाल दोगे जी? हाँ है ना? ये तो थी प्रेजेंटेशन में गलती। अब इसमें बच्चा एक लास्ट गलती करता है, उसको ध्यान से समझो। देखो बेटा बेसिकली क्या है, इस चैप्टर को अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना, फिर आप लोग गलतियां करोगे, फिर आप उसे सीखोगे। मैं चाहता हूं देखो बेटा, जो इंसान ना कहते हैं लाइफ में ना हमेशा अपनी गलती सीखना चाहिए। आपने गलती की, आपको समझ आ गया कि हाँ यार मैंने गलती की है, तो नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना हो, अपनी गलती से सीख जाओ। जो इंसान अपनी गलती से सीख जाता है ना, वो बहुत समझदार इंसान कह सकते हो आप उसको, है ना, बहुत मतलब कामयाब हो जाएगा इंसान, है ना। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो गलतियां करते रहते फिर भी नहीं सीखते। और एक थर्ड टाइप के इंसान होते हैं जो किसी और की गलती सीख जाते हैं, खुद गलती नहीं की, किसी और ने गलती की, उसको समझ आ गया कि भाई उसने ये गलती की थी, मुझे नहीं करनी। ऐसे व्यक्ति बहुत महान होते हैं ना बच्चे। तो आप लोग खुद तो गलती करोगे फिर सीखोगे। मैं चाहता हूं बेटा आप लोग जो प्रीवियस बच्चे चले गए हैं ना, उनकी गलती सीख जाओ। इसीलिए इस चैप्टर में, शायद मैंने किसी और चैप्टर में आपको नहीं बताया कि बच्चे ये गलती करते हैं, ये गलती करते हैं। इस चैप्टर में मैं बता रहा हूं कि बच्चे कहां कहां गलती करते हैं, और जहां मैंने बता दिया ना, यहां गलती होनी नहीं चाहिए आपसे। ये तो दिमाग में बिठा लो। पहली बात, प्रीवियस ईयर पहले आएगा, करंट ईयर बाद में। चेंज को एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज डिक्रीज, देन नॉट परसेंटेज चेंज। अब देखो बच्चे गलती कहां होती है। देखो बेटा सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आओ जरा। क्या कहते हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड 31 मार्च 20 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या बनानी है हमें? कंपैरेटिव बनानी है ना, कॉमन सेंस तो नहीं। तो बच्चे इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, नोट नंबर इन्होंने पहले करंट ईयर दिया, प्रीवियस ईयर दिया है। फिर हम क्या करेंगे? आ जाओ अब सॉल्यूशन पे आओ बेटा फटाफट। सॉल्यूशन में कॉपी कर दिया हमने पर्टिकुलर सारे, नोट नंबर भी कॉपी कर दिया, पहले प्रीवियस बाद में करंट। देखो बच्चे इक्विटी शेयर कैपिटल 18 माइनस 12 कितना आ गया? 6 लाख। बच्चों समझ आ रहे हैं? 6 लाख ओवर 12 लाख इंटू 150%। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 6600, दोनों 66 है ना, 6 माइनस 6 0, परसेंटेज भी क्या आ जाएगी 0, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। करंट लायबिलिटीज भी आप कर लोगे। अब जो कॉलम है ना टोटल वाला, क्या है? इसके ऊपर लिखो इंपॉर्टेंट। बच्चों जो आपका ये टोटल वाला कॉलम है ना, इसमें सुनो जी, ये टोटल कॉलम है ना, प्रीवियस ईयर का टोटल कितना है बच्चे? 21 लाख। करंट ईयर कितना है? इधर देखो अब इधर देखो इंपॉर्टेंट बात।
इलस्ट्रेशन 1 से कंपेयर करा रहा हूं मैं आपको। देखो बच्चे, ये 21 लाख टोटल आया ना सारा, ये टोटल आया। बच्चा क्या करता है, यहां पर भी टोटल कर देता है और यहां पर भी टोटल कर देता है। यहां पर टोटल, यहां पे वैसे निकलेगा b माइनस ए, कितना हो गया 9 लाख, और फिर ये कैसे निकलेगा 9 लाख ओवर 21 लाख इंटू 100। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इस टोटल के कॉलम में आपको ये टोटल नहीं करना, आप जैसे बाकी करते आओ ना वैसे ही। देखो बच्चे ध्यान से, सर ऐसा क्यों, देखते हैं बच्चे। परसेंटेज कॉलम का टोटल देखो कितना बन रहा है, 50 प्लस 100 कितना बन रहा है बच्चे, 150 बन रहा है ना। पर एक्चुअली आंसर कितना है 9 लाख ओवर 21 लाख इंटू 100, दैट इज 42.86। बच्चे गलत हो जाता ना, अगर आप टोटल लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा। तो लिख लो इसको अपनी लैंग्वेज में कि भैया टोटल वाले कॉलम में जो सी कॉलम और डी कॉलम है ना, उसको वैसे ही परफॉर्म करना है जैसे आप बाकी क्वेश्चन करते हो। ठीक है, सेम ऐसे ही लायबिलिटीज का कॉलम है बेटा, टोटल में कंपेयर ही करना है आपको। समझ आ गया बेटा? सर b माइनस ए वाला कॉलम पे ऐड नहीं करना, तो इसमें तो आ रहा है सेम आंसर चाहे सेम आ रहा हो, आपने ऐड नहीं करना, आपने एक ही फॉर्मेट रखना है। जैसे ये कॉलम निकाला ना, b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए, टोटल का जो कॉलम है बेटा वो भी कैसे निकलेगा b माइनस ए, और परसेंटेज का टोटल भी वैसे ही निकलेगा जैसे पहले। टोटल मत कर देना टोटल के कॉलम में। क्लियर है जी? सेम लायबिलिटीज में समझ आ गई बच्चे? हाँ है ना, पक्का? अच्छा जी, लास्ट बात सुन लो, कंपैरेटिव खत्म। देखो बच्चे, हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से फॉर्मेट पढ़े थे? एक बैलेंस शीट और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, एसपीएल कंपनी है ना। तो बच्चे बैलेंस शीट की भी कंपैरेटिव बना सकते हो आप, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बन सकती है। सेम तरीका है, सेम। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिगर होंगे, प्रीवियस ईयर करंट ईयर कॉपी कर देना बच्चे, देन बच्चे वही एब्सोल्यूट चेंज b माइनस ए और फिर परसेंटेज चेंज। बस बच्चे फर्क क्या है, बैलेंस शीट का आपको परफेक्ट फॉर्मेट गिवन है, हाँ है ना। ये ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफेक्ट फॉर्मेट नहीं देते, ऊपर नीचे चीजें देते हैं। तो आप सबको फॉर्मेट में याद करा चुका हूं बेटा, पहले आप उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना। अगर तो फॉर्मेट है तो कॉपी मार दो, अगर फॉर्मेट नहीं है तो पहले फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, देन वही एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे लगता नहीं आपको समझ आया। आ जाओ जरा पेज नंबर 3.12 3.12 क्या कहता है ये? फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, फिगर ऑफ करंट ईयर। ये तो कॉपी कर रहे हो क्वेश्चन से आप। फिर वही बच्चे एब्सोल्यूट चेंज b माइनस ए, देन परसेंटेज चेंज c अपॉन ए। ठीक है बच्चे, एंड तक ऐसे ही निकालना है आपको, टोटल में टोटल नहीं करना, सिंपल फॉर्मेट। चलो जी, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। टोटल में टोटल ना करना ना, ऐसे करना है ना। समझ आ गई ना क्या बात? क्या सर वहां पे तो सर 31 मार्च लिखा, जैसे सर मतलब अभी हमने इलस्ट्रेशन ऑन किया सर, वहां पे जैसे 31 लिखा था ना कोई, मतलब वो गिवन थी डेट ऊपर, तो हमने फिर एब्सोल्यूट लिखना होगा, सिर्फ डेट के साथ हम शुरू कर दें। कहां पे बेटा? यहां तो एब्सोल्यूट आता ही नहीं, प्रीवियस ईयर करंट ईयर में डेट आएगी, एब्सोल्यूट तो यहां आता है चेंज में। समझ आ गई? अब बच्चे देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 8 निकालिए जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 3.15। देखो बच्चे क्वेश्चन पढ़ो, कहता है प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे इन्होंने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट दिया है, क्या वो सही दिया हुआ है? बोलो,
क्वेश्चन में फॉर्मेट चेक करो ना, इन्होंने दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद सीधे खर्चे दे दिए। तो बच्चे पहले एक्सपेंसेस कॉलम आता है, फिर प्रॉपर खर्चे आते हैं, फिर टोटल एक्सपेंस आता है, फिर प्रॉफिट आता है, फिर टैक्स आता है ना। तो फॉर्मेट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खुद बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन होगा, इसका फॉर्मेट आपको खुद बनाना है। बस इसमें यही बात याद रखने वाली है, बाकी सेम है, चेंज निकालना, परसेंटेज। तो बच्चे आप अपना पेज नंबर निकालो 3.12, जो ये फॉर्मेट लिखा है ना, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखो। इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो हमें खुद बनाना पड़ता है। वी हैव टू प्रिपेयर एक्यूरेट फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें खुद से बनाना है। आ गया जी समझ? देखो जी, अगर हम बात करें कंपैरेटिव की और कंपैरेटिव बैलेंस शीट की या फिर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सेम एब्सोल्यूट चेंज देन परसेंटेज चेंज। खत्म बच्चे। अब हम शुरू करते हैं अपना कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या है? देखो नाम से ही पता चल रहा है कॉमन साइज स्टेटमेंट। हमें किसी एक फिगर को कॉमन लेना है, कंपैरेटिव में दो ईयर को कंपेयर करना है। यहां पे क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट। अभी बनाते हैं। सारे बच्चे निकाल लो पेज नंबर 3.20। नहीं ये नहीं निकालना, ना 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 ना, आप निकालो पेज नंबर 3.24। निकाल लिया? सबने निकाल लिया? देखो बच्चे, सेम कॉमन साइज सिखा रहा हूं, कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं समझना ध्यान से। इधर देखो, देखो मेरे बेटा, ये तो क्वेश्चन ही होगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। कंपैरेटिव में क्या करते थे? नेक्स्ट कॉलम एब्सोल्यूट चेंज। यहां पर एब्सोल्यूट चेंज निकलता, यहां निकलता है प्रीवियस ईयर की परसेंटेज और करंट ईयर की परसेंटेज। सर क्या मतलब है इसका? सर व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? देखते हैं। देखो बच्चे, प्रीवियस ईयर की परसेंटेज कैसे निकालते हैं? यहां पे फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल है 10 लाख की, 15 लाख की। ठीक, मेरे पास कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, कोई करंट लायबिलिटी है 15 लाख, 25 लाख, यहां पे है 25 लाख, 20 लाख। देखो बच्चे, तीन तरह की लायबिलिटी है मेरे पास। दिस होगी बच्चे। टोटल कितना हो गया? 50 लाख। कितना हो गया? 60 लाख। हाँ है ना? ये तो क्वेश्चन है ना। अब देखो बच्चे, ये परसेंटेज कैसे निकलती है? हमें एक ईयर को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना, वो तो कंपेयर करते माइनस कर देते ना। अब हमें क्या निकालना है? हमारी टोटल लायबिलिटी कितनी है? टोटल के कंपेरेटिव में ये कितनी है? ये कितने परसेंट है? कैसे निकलेगा? देखो 10 लाख ओवर इंटू 100। ये कैसे निकलेगा? 15 अपॉन, यानी टोटल को हमने कॉमन फैक्टर ले लिया, हर सिंगल आइटम को इससे कंपेयर करना है। समझ आ रही है? इंटू 100। ये कैसे निकलेगा? 25। समझ आ गई? ये प्रीवियस की परसेंटेज होगी। ऐसे ही करंट ईयर की कैसे निकलेगी बताओ? 15 अपॉन 60। वेरी गुड, इंटू 100। तो बच्चे फॉर्मूला क्या बना? देखते हैं ध्यान से। फॉर्मूला बना, कोई भी सिंगल आइटम है, सिंगल आइटम अपॉन टोटल इंटू 100। हाँ है ना? मतलब ये आइटम है सिंगल, इसको उठाया, टोटल अपॉन 100।
ये है तो दिस आइटम अपॉन टोटल इंटू 100, दिस आइटम अपॉन टोटल इंटू 100। समझ आया? बेस क्या लेना है हमने? टोटल। नहीं समझ आ रहा? अगर प्रीवियस ईयर की फिगर्स हैं तो प्रीवियस ईयर का टोटल, अगर करंट ईयर का निकालो तो करंट ईयर की फिगर्स। मुश्किल है क्या यार? ऐसे ही एसेट, अगर मान लो मेरे पास एसेट है, सपोज करो मशीनरी, लैंड और बोलो कैश, बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, ये सारे एसेट है, इधर आ जाएगा इसका टोटल, हाँ है ना? तो फिर वही इसका कैसे निकलेगा? सिंगल आइटम अपॉन टोटल इंटू 100, सिंगल आइटम अपॉन टोटल इंटू 100। तो राजे इसका फॉर्मूला लिख लो, सारे बच्चे निकालो पेज नंबर 3.24। ये प्रीवियस ईयर की परसेंटेज लिखा ना, यहां पे देखो प्रीवियस ईयर परसेंटेज लिखा ना, कैसी आएगी? सिंगल आइटम अपॉन टोटल इंटू 100, सिंगल आइटम अपॉन टोटल इंटू 100। ऐसे ही देखो, जब देख लिया बच्चे, जब मैं इस कॉलम पे आऊंगा, अब ये भी निकालनी है ना परसेंटेज, तो सिंगल आइटम यही है इसकी, सिंगल आइटम अपॉन टोटल भी यही है इंटू 100, तो सेम आ जाएगा आंसर, है ना? तो ये ऑलवेज आपका 100% आएगा। बेटा 3 बजे बुलाया था, 3:45 आए हो। हाँ जी बेटा, समझ आया आपको? बड़ा सिंपल है ना? तो जब आप टोटल की परसेंटेज निकालोगे ना, तो सिंगल आइटम यही है, इसको तो निकाल रहे हो आप, टोटल भी यही है। अरे यार क्या समझ नहीं आ रहा क्या? जब ये निकाला था तो सिंगल आइटम ये थी अपॉन टोटल ये था इंटू 100, जब इसका निकालूंगा इस कॉलम का, तो सिंगल आइटम ये है अपॉन टोटल भी है इंटू 100, तो हमेशा 100% आएगा। आगे समझे? ओके। ऐसे ही कॉमन साइज क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ आ गई? इधर देखो वो भी सेम है। क्या सेम? अभी दिखाता हूं। बच्चे फॉर्मूला लिख ले सबने? देखो बच्चे, उसमें क्या होता है, इधर देखो उसका फॉर्मूला क्या, फॉर्मेट क्या होता है? देखो जी, इधर आता है बेटा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन अदर इनकम, वेरी गुड। उसके बाद टोटल इनकम, देन एक्सपेंसेस, फिर वही 4 तरह के स्टॉक, फिर इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये फिर टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, प्रॉफिट माइनस टैक्स, प्रॉफिट ऑफ टैक्स। है। अब बच्चे देखो इसका भी सेम, यहां पे सपोज करो रेवेन्यू है 5 लाख, यह 2 लाख, तो टोटल कितना हो गया? ये 7 हो गया ना? हाँ है ना? ये 3 लाख, ये 6 लाख, कितना हो गया? 9 लाख। है ना? अब देखो बच्चे इसकी फिगर कैसे आएगी बताओ मुझे? 5/7 नहीं, इसमें क्या फॉर्मूला है सुनो, इसका फॉर्मूला है सिंगल आइटम, उसमें अपॉन टोटल था ना, इसमें अपॉन टोटल नहीं है, टोटल है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। किससे कंपेयर करना है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। हर पॉइंट को, चाहे वो एक्सपेंस है चाहे कुछ भी है, कंपेयर किससे करेंगे हम? तो इसका क्या बनेगा? 5 लाख सिंगल आइटम होगी अपॉन रिवेन्यू, एक बना 5 इंटू 100, कितना आ गया? 100%। ये कैसे निकलेगा? 2 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100। ये कैसे निकलेगा? यहाँ पे 7/5 इंटू 100। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा? सिंगल आइटम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू बाकी सबसे। ऐसे ही करंट ईयर का भी अपॉन रेवेन्यू, है ना? तो निकाल लो बच्चे पेज नंबर, कौन से पेज पे फॉर्मेट इसका? 3 सारे बच्चे निकालो पेज नंबर 3.20, है ना बेटा? लिख लो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका? सिंगल आइटम अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सिंगल आइटम अपॉन
रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। समझ आ रहा है बच्चों? यस। करंट में भी सेम ना? करंट में भी सेम, सिंगल आइटम ये वाली हो जाएगी, करंट में करंट का रिवेन्यू हो जाएगा, सिंगल आइटम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सर हाँ जी बेटा। सर क्या हमारा चैप्टर खत्म हो गया? हाँ जी बेटा, आपका ये चैप्टर खत्म और बिल्कुल खत्म। कैसा लगा चैप्टर? अच्छा नहीं लगा? तो कह रहे थे मुश्किल चैप्टर की आदत होगी हमें, है ना, नालायक। चलो कोई बात नहीं बेटा। ये कहता सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुकुंद ने क्या बोला कि सर मुझे अच्छा नहीं लगा, चैप्टर बहुत आसान है, कुछ मुश्किल करो। अब मुकुंद कह रहा है तो मैं बच्चे की बात नहीं डाल सकता। सारे बच्चे निकाल लो पेज नंबर 3.39। वैसे बच्चे मैंने कराना नहीं था आपको, पर मुकुंद ने बोला सर क्या चैप्टर है ये, प्लस माइनस ही करूंगा सिर्फ मैं। निकाल लिया। अगर इस चैप्टर से कुछ मुश्किल आ सकता है तो वो क्या है? ये क्वेश्चंस देख रहे हो बच्चे? आपको मिसिंग फिगर्स देख रहे हो बेटा? ये मिसिंग फिगर्स है ना, मैक्सिमम ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड आउट मिसिंग फिगर। सर मतलब सारे बच्चों ने निकाल लिया पेज नंबर बेटा कोई है? हाँ जी सबने निकाल लिया पेज नंबर 3.39। 2 गज की दूरी। आपने डरा दिया था बच्चों को। हाँ जी यस, अगर कोई चाहिए वाला होता बेसमेंट में आएगा। बेस बच्चे जब टाइम, आपने सुना है जब टाइम खराब होता है ना तो ऊंट के ऊपर बैठे बोने आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। अभी तो एनालाइज करेंगे बच्चे कि सर ने बोल क्या दिया। ऊंट समझते हो कितना बड़ा होता है? सर विजुलाइज करके समझना है ना? क्या वहां पे कभी कुत्ता पहुंच सकता है ऊंट तक? और ऊपर से ऊंट के ऊपर बोना आदमी बैठा हो इतना सा। पर बच्चे का किस्मत खराब हो ना तो बस, तो बेसमेंट तो कुछ भी नहीं है बेटा। पता कितने दुश्मन है मेरे आसपास? अंदर तो यहीं बैठे हैं आप लोगों में से ही, जिसकी क्लास लगा जाएगा कंप्लेंट, है ना खुशबू? देखो बोल नहीं रही कि सर नहीं, हाँ कह रहे सर हो सकता। ओके चलो। हाँ जी बच्चे देखो क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बच्चे, बस यही फिर मैक्सिमम लेवल है। इसका जो हार्ड क्वेश्चन है वो यही आ सकता है। देखो जी इधर क्या कहता, ये बोलता है बेटा शेयर कैपिटल करंट ईयर कितनी है? प्रीवियस ईयर की है 3 लाख, करंट ईयर की पता नहीं, चेंज कितना है? क्योंकि क्या है ये कंपैरेटिव चेंज या परसेंटेज, चेंज है 60। देखो बेटा ध्यान से, इधर देखो, इधर 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 देखो बेटा, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। बच्चे बी फाइंड करना है। सी कैसे निकलता है? सी निकलता है बी माइनस ए। सी पता है हमें कितना है? कितना है बेटा? बी फाइंड करना है। ए कितना है राजे? तो बी निकाल सकते हो 60 प्लस दैट इज, हाँ है ना? समझ आ गया ना? तो ऐसे आपको मिसिंग फिगर भी निकालनी पड़ सकती है, कभी यहां से पुट करके फॉर्मूला में से, है ना? तो बच्चों अभी आप सब मुझे गालियां निकालोगे, पर कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगा आपकी गालियां बेटा। एक तो देख लो जी, ओ हो क्वेश्चन ही कम कर दिए इन्होंने। पिछली बार 9 क्वेश्चन थे, अब की बार शिट। चलो जी पेज नंबर 3.39 निकालो सारे बच्चे। पेज नंबर 3.39 निकाल लिया राजी? देखो जी इधर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2, 3, 4। इसको आपने ना कॉपी पे नहीं करना। कहां करना है? बस जो मिसिंग फिगर्स है ना इनको फिल कर देना।
खुद आंसर भी दिया नीचे, खुद करना। अगर आपका आंसर मैच होता है तो ठीक है, अगर मैच नहीं हो तो डाउट मार्क कर लेना। समझ आ गई? एक तो ये होमवर्क है आपका, 4 क्वेश्चन कर लोगे ना, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मिसिंग फिगर फिल करनी है आपने, ये तो कुछ नहीं है। 1 2 3 4 जितने भी हैं ये। उसके बाद आपका जो असली होमवर्क है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 1 से इलस्ट्रेशन नंबर 19। एंड एक बात सुन लो बच्चे, ये बहुत लेंथी होमवर्क है, ये देखने में बहुत आसान लग रहा है ना बच्चे? देखो ये देखने में बहुत इजी है। कितने क्वेश्चन कर लिए राजे? आपने भी रखना ही है थोड़ा बहुत, है ना जी? अच्छा हाँ जी बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं? इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलस्ट्रेशन नंबर 19। अब देखो देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है ना, प्लस माइनस करना है। जब आप इसको करने बैठोगे ना कॉपी पे, और बार बार आप क्वेश्चन को पहले उतारोगे फिर फॉर्मेट बनाओगे, आप खज्जल हो जाओगे बेटा। पर होना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है दूसरी। टाइम कितना लेता है? आज का पूरा दिन ये नहीं हो सकता। हंस रहे हैं हर्षी। देखो देखो बच्चे, जनरली देखो इस चैप्टर को करने में ना बच्चे 2 दिन लगाते हैं। कितने? 2 डेज, एक आज का और एक कल का, ये मोर देन इनफ है। पर अब की बार मैं आपसे चाहता हूँ कि इसको हम 1 दिन में करेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। नहीं, एक और आता है। नहीं ठीक है बच्चे, तो कल इस टाइम तक आप सबका होमवर्क हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो आपको पता है आपके साथ क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर वो कोई दिक्कत नहीं है फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप करो ना करो आपकी मर्जी है, हम होंगे कामयाब जरूर। ठीक है ना बच्चे, कर लोगे? 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।